बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज बेटा हम अपना न्यू टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। माइटोसिस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हम पहले देख चुके हैं माइटोसिस की जो डिफरेंट फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो आज हम इन फेजेस को स्टडी करेंगे। पहले फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, एंड देन वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस. So first of all, let's discuss prophase, which is the first stage of the karyokinesis. देखते हैं इसमें क्या events takes place होते हैं. So let's look at the discussion. During interphase non-dividing cell of the cell cycle, the chromosomes are not visible even with electron microscope, but using histologic strains for DNA, a network of very fine threads can be visualized. This network is called as chromatin. अब इंटरफेस तक जो थ्रेड लाइक एक नेटवर्क मटेरियल हमें नज़र आ रहा था, उसको हम कहते हैं क्रोमाटिन. ड्यूरिंग इंटरफेस chromosomes are in the form of chromatin, but during prophase इस क्रोमाटिन में बेटा चेंजेस आती हैं. वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस ये हैं कि इट स्टार्ट्स टू कंडेंस, इट स्टार्ट्स टू थिक. अब इसकी थिकनेस में, इसकी कंडेंसेशन में इजाफा होता जाता है. तो जब क्रोमाटिन की कंडेंसेशन में इजाफा होता जाता है तो देन दे बिकम क्रोमोसोम्स. So next lining says that the chromatin material gets condensed by folding and the chromosomes appears as thin threads at the beginning of the prophase. तो प्रोफेज के स्टार्ट में ही क्या होता है, क्रोमाटिन की थिकनेस स्टार्ट हो जाती है एंड इट बिकम्स क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक. अल्टीमेटली each chromosome is visible having two chromatids attached at centromere. Towards the end of the prophase, nuclear envelope disappear and nuclear material is released in the cytoplasm. So देखें, एक चेंज क्या आता है कि there should be condensation of chromatin material into chromosomes. एक और चेंज जो कि आ रहा है वो ये है कि जी जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर इन्वेलप है और न्यूक्लियर राई हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो डिसअपेयर हो जाते हैं. और जो टोटल मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, वो थ्रू आउट द सेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और इस अपरेटस को हम कहते हैं माइटोटिक अपरेटस. माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड another change is that cytoplasm become more viscous. So these are some changes which takes place during prophase. Next फेज़ इज़ द मेटाफेज़. तो नेक्स्ट जो फेज़ है बेटा वो हमारे पास है मेटाफेज़. और मेटाफेज़ में एक ही मेन इवेंट होता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज़ प्लेट. मेटाफेज़ प्लेट क्या होती है? क्रोमोसोम सेंटर में लाइन अप हो जाते हैं. इस स्ट्रक्चर को हम मेटाफेज़ प्लेट कहते हैं. और जो मेटाफेज़ क्रोमोसोम होता है, यही एक्चुअल क्रोमोसोम होता है. जब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि अभी 2 क्रोमाटिड्स होंगे, सेंट्रोमियर होगा. सो एक्चुअली वी आर स्टडिंग द मेटाफेज़ क्रोमोसोम. Let's look at the discussion. Each metaphase chromosome is duplicated structure which consists of 2 sister chromatids attached at a point called centromere or primary constriction. So it means that मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्रोमोसोम एक डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर नज़र आता है और इसकी 2 आर्म्स होती हैं जिनको क्रोमाटिड्स कहते हैं, और दरमियान में सेंट्रोमियर होता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं. अब ये जो मेटाफेज़ क्रोमोसोम्स हैं, ये दरमियान में ख़ास किस्म की एक प्रोटीन होती है, कैनेटोकोर प्रोटीन्स, उसके थ्रू ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं. और अटैच होने के बाद जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट, या उसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं. नेक्स्ट जो फेज़ है बेटा वो हमारे पास एनाफेज़. एना कहते हैं सेपरेशन को. सो एनाफेज़ इज़ एक्चुअली the separation phase and it is the most critical phase of the mitosis that ensures equal distribution of the chromatids in the daughter cells.
अब इसमें ये होता है, इसमें कैनेटो को फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द क्रोमाटिड्स जो हैं they move towards one pore and other half move towards another pore. So this phase will be known as anaphase. And the last phase is telophase. टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज बिल्कुल एंटी है प्रोफेज के। तो जो इवेंट प्रोफेज में हुए थे यहाँ पे टोटल उनके अपोजिट इवेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुई थी, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल हुई थी इनटू क्रोमोसोम्स, यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमाटिन material. The chromosomes decondense due to unfolding ultimately disappears as chromatin. Mitotic apparatus disorganize, nuclear membrane and nuclei reorganize, resulting into nuclei at two poles of the cell. नेक्स्ट जो फेज़ है ये है बेटा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। टीलोफेज के बाद ये फेज स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग लेट टीलोफेज द एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल्स टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल। एस्टर से जो एराइज हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स, उन्हें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। वो सिग्नल सेंड करते हैं टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल वेयर एक्टिन एंड मायोसिन मोटाइल प्रोटीन्स हैं which activated form contractile ring followed by cleavage furrow which deepens towards the center of the cell, dividing the parent cell into two daughter cells. Mitotic events in plant cells are generally similar to the events observed in animal cells, but there are some major differences. माइटोसिस प्लांट्स में और एनिमल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होती हैं क्योंकि इनके जो हिस्टोलॉजी है, सेल फॉर्मेशन है, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट्स में एक एडिशनल लेयर होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल में ये नहीं होती। इसके अलावा प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में वो नहीं होते। सो लेट्स लुक एट व्हाट आर द डिफरेंसेस। Most higher plants lack visible centrioles. Instead, they have its analogous region from which the spindle microtubules radiate. Moreover, shape of the plant cell does not change greatly compared with an animal cell because it is surrounded by a rigid cell wall. तो देखें ये चेंजेस बताई हैं, एक तो ये है कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते और दूसरा उनकी शेप में कोई चेंज भी नहीं आता। At cytokinesis, in place of contractile ring, a membrane structure, a phragmoplast, is formed from vesicles which originate from Golgi complex. These vesicles originate actually during metaphase, line up in the center of the dividing cell where they fuse to form phragmoplast at the end of the telophase. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया एक स्ट्रक्चर बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट जो कि Golgi complex से बनता है। These vesicles also contain materials for future cell wall such as precursors of cellulose and pectin. और ये फ्रैग्मोप्लास्ट फिर फ्यूचर में जाके सेल वॉल बना देता है। ये बेटा डायग्राम है, देखें फर्स्ट जो डायग्राम है वो इंटरफेज है, इसमें हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमाटिन है, उसके बाद ये अर्ली प्रोफेज है और ये रेड प्रोफेज है। यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पे क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जी ये मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर। सो मेटाफेज प्लेट इज़ फॉर्म्ड, दिस इज़ एनाफेज, इसमें अब सेपरेशन स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीलोफेज है, यहाँ पे सेपरेशन कंप्लीट हो गई है, सेल प्लेट बन गई है विच इज़ फर्दर चेंजेस इनटू फ्रैग्मोप्लास्ट। और ये सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई और यहाँ पे कम्प्लीटली वन सेल इज़ डिवाइडेड इनटू टू। अब है जी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इन माइटोसिस द हेरिडिटी मटीरियल इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि माइटोसिस में देयर शुड बी नो चेंज इन जेनेटिक मटीरियल एंड देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स लाइक दैट ऑफ पेरेंट सेल। सो दैट्स वाई माइटोसिस की अहमियत है।
देखें जी, इन माइटोसिस द हेरिडिटी मटेरियल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डाटा सेल्स एज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर अ रिकम्बिनेशन. द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. क्योंकि कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही, रिकम्बिनेशन नहीं हो रही, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन अनचेंज्ड रहती हैं. Thus, continuity of similar information is ensured from parent to daughter cells. Some organisms, both plants and animals, undergo asexual reproduction, regeneration, healing of wounds. तो देखिए ये सारे उसकी इम्पोर्टेंसेस हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन है, हीलिंग ऑफ वोन्ड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स आर द गिफ्ट्स ऑफ माइटोसिस. Development and growth of multicellular organisms depends upon orderly controlled माइटोसिस. डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है माइटोसिस में. बेटा जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें एक सीरीज़ ऑफ माइटोसिस होती है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं. और ये जो सीरीज़ ऑफ माइटोसिस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन दिस जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. नेक्स्ट है जी, tissue culture and cloning seek help through mitosis. For all this, an organism requires managed control and properly organized process of mitosis. तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो टिश्यू कल्चर है या क्लोनिंग है, ये माइटोसिस के बगैर इम्पॉसिबल हैं. नेक्स्ट है जी, विच अदरवाइज मे रिजल्ट मे फंक्शन अनवांटेड ट्यूमर्स एंड रिथर डिजीज लाइक कैंसर. यस, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइटोसिस जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए. अगर तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो फिर इसका एडवांटेज ये डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कैंसर्स हो जाते हैं, रीथर ट्यूमर्स बन जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह सिचुएशन एराइजेज होती हैं. थैंक यू सो मच. सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. अटेंडेंस बेटा अपनी मस्ट लगाते हैं आपको.